हम माँ कहते हैं, माँ कहते हैं ना हम, गंगा माँ कहते हैं, है ना, यमुना नदी को भी माँ समझते हैं, सरस्वती, हमारी जो 3 नदियाँ हैं, गंगा यमुना सरस्वती, यही हैं, तो इनको हम माँ का दर्जा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, इनमें गंदगी फैलाते हैं ना। आपने देखा होगा जितनी भी फैक्ट्रीज का वेस्ट है वो भी नदियों में जा रहा है। यमुना आप देखिए, दिल्ली में अगर आप चले जाते हैं कितनी पॉल्यूटेड हो गई है ना। तो हमें नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। इसके 2 रीजन है। पहली चीज तो जिसको आप माँ बोल रहे हो उसको गंदा क्यों करना है ना, वो तो हमारी माँ है ना, जस्ट लाइक आवर मदर, तो उनको गंदा क्यों करना है, नहीं करना चाहिए ना, तो इसलिए भी हमें गंदा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर उनको आप पॉल्यूटेड करोगे तो वही पानी हमें पीना भी है, हम बीमार भी हो जाएंगे, है ना। और एक आध्यात्म की दृष्टि से भी है कि हमें नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। वो आध्यात्म की दृष्टि से एक छोटी सी स्टोरी से हम सुनते हैं कि एक बार राजा कुबेर आपको पता है ना, स्वर्ग में जो धन देते हैं कुबेर, है ना, उनके दोनों पुत्र नदी में स्नान कर रहे थे, ठीक है, और उनके साथ कुछ अप्सराएं भी थी, और नदी में स्नान कर रहे थे। जब वो स्नान कर रहे थे तो उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने होते, तो नदी तो माँ है ना। अब वो जब वहां से वो तीनों, वो कुछ दोनों उनके बच्चे और देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे, तो जो अप्सराएं थी, जो स्वर्ग की अप्सराएं, जो डांसर्स होती थी पहले, वो उन अप्सराओं को तो शेम फील हुई, क्योंकि नदी तो ओपन नहीं थी, ओपन ही तो होती है नदी, तो उन अप्सराओं को शेम फील हुई, वो चली गई और उन्होंने अपने प्रॉपर कपड़े पहन लिए। लेकिन जो कुबेर के दोनों पुत्र थे उन्होंने शेम फील हुए, नारद मुनि का अनादर कर दिया, वो खड़े नहीं हुए, आराम से नहाते रहे, ठीक है। नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि जिस शरीर पर आपको घमंड है वो शरीर जड़ बन जाएगा। अब जड़ कौन होता है, पेड़, तो हुआ भी वही, उन दोनों का जो शरीर था वो क्या बन गया, जड़ बन गया, पेड़ बन गया। किसलिए, नारद मुनि का अपमान किया और नदी का अपमान किया। अब जब भगवान श्री कृष्ण छोटे बच्चे थे, अब वो दोनों पेड़ कहाँ जाके बन गए, भगवान श्री कृष्ण के नंद बाबा वाले घर में जाके वो पेड़ बन गए, ठीक है। अब जब राजा कुबेर के दोनों पुत्रों को नारद मुनि ने श्राप दे दिया, श्राप मतलब जो कह दिया वो होके रहेगा, तो उन राजा कुबेर के दोनों पुत्रों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए, हमारा उद्धार करिए। तो नारद मुनि ने ये कहा कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो वही आपका उद्धार करेंगे। अब उनका उद्धार कैसे होता है, 2 पेड़ खड़े हुए हैं नंद बाबा के घर में, घर काफी बड़ा था, ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण डेली किसी न किसी का माखन चुराते थे। माखन चुराते थे तो यशोदा मैया उनको छड़ी से मारती थी, है ना। अब मारती थी तो एक दिन और फिर उन्होंने माखन चुरा, छोटे थे वो, शायद 4-5 साल के रहे होंगे, तो यशोदा माँ क्या लेके आती है, रस्सी लेके आती हैं और कहती हैं, उनको बांधने लगती है। उखल होता है बेटा एक, जिसमें ना अनाज होता है, एक उखल टाइप होते हैं जिसमें ऐसे ऐसे करते थे पहले, तो वो अनाज टूटता है, दलिया बनाते हैं, उस उखल से उनको बांधने की कोशिश करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब भी वो रस्सी से ऐसे पेट के बल बांधते हैं तो वो रस्सी छोटी होती जाती है, उनका कौतुक, भगवान का कौतुक। फिर वो कोशिश करते हैं जितनी भी बड़ी रस्सी लाती है वो उनके पेट पे छोटी हो जाती है, तो यशोदा माँ थक जाती है, बोले अब मैं क्या करूँ, तुम्हारा पनिशमेंट भी देती थी, क्योंकि जो गांव की लेडीज थी वो डेली शिकायत करती थी कि जो भगवान कृष्ण सबका माखन खा जाते हैं, मटकी फोड़ देते हैं, तो वो थक जाती है यशोदा माँ की, अब तू ही बता तुझे कैसे बांधूं। तो भगवान श्री कृष्ण खुद अपने हाथ से लेते हैं, रस्सी अपने पेट के बांध देते हैं। अब वो उखल से बांध दिया, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को तो बांध ही गए, श्री कृष्ण को कौन बांध सकता, उनको तो वो तो प्रेम के वशीभूत है, उनको कोई बांध ही नहीं सकता, गुस्से से बांध नहीं सकता। तो जब उखल से उन्होंने बांध दिया, खुद को रस्सी तो श्री कृष्ण ने बांधी और उखल से किसने बांध दिया, यशोदा माँ ने। अब यशोदा माँ चली गई नदी के किनारे नहाने, यमुना जी के किनारे नहाने चली गई। भगवान श्री कृष्ण क्या किया, उस उखल से बंधे और इन दोनों पेड़ों के बीच से निकले, दोनों पास में ही थे। अब बीच से निकले तो जब उस उखल को खींच रहे हैं तो पेड़ गिर ही जाएंगे, तो वो दोनों पेड़ फिर गिर गए तो उनका उद्धार हुआ और तब उन्हें उस श्राप से मुक्ति मिली, वापस फिर वो अपनी योनि में गए, वापस स्वर्गलोक को। तो आज इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, नदियों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी आपको मिसगाइड किया जाए कि ये कुंभ स्नान है, ये है, वो है, आपको जाना है, नदियों में नहाना
कि आप माता कह रहे हो तो उसका अपमान कैसे करूं, है ना। और हमें कभी भी नदियों में वेस्ट नहीं डालना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। नदियां आदर के योग्य हैं, वो पानी शुद्ध रहना चाहिए। आपको पता है जो अमेरिका की नदियां हैं उनका पानी आप डायरेक्ट पी सकते हो, और हमारे यहाँ की नदियों का एक भी नदी का पानी आप नहीं पी सकते, इतनी दूषित हो चुकी है ना। तो अब आप बच्चे बड़े हो गए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। कोई कुछ भी कहे नदियों में गणेश जी की प्रतिमा डाल दो और नवरात्रों का वेस्ट डाल दीजिए, ऐसा कभी कुछ नहीं करना। नदियां सिर्फ आदर के योग्य हैं, उनके पानी को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें कभी कोई गंदगी, चिप्स के पैकेट, रैपर नहीं डालना, समझ गए। जय श्री